जो किया सब गलत है। निज से ईमानदार आदमी मालूम होता है, सच्ची बात तो कह रहा है कम से कम कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता ईश्वर को। कैसे करूं? अपने को गलत और मैंने जो किया सब गलत और मेरी सारी जिंदगी की दौड़ धूप व्यर्थ। ये अहंकार के विपरीत पड़ती है बात। इससे तो बेहतर यही है उस अज्ञात अगोचर को पता नहीं हो या न हो उसको ही इंकार कर दो। दो ही उपाय हैं। अगर परमात्मा को स्वीकार करते हो तो तुम फिर अपनी जिंदगी में उसी ढंग से न रह सकोगे जैसे कल तक रहे हो। तुम्हें जिंदगी की शैली बदलनी ही होगी, बदलनी ही होगी, कोई उपाय नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी नए ढंग से शुरू करनी ही होगी, कोई उपाय नहीं। तुम्हें फिर से नई बुनियादें डालनी होंगी, नए शिलान्यास करने होंगे, फिर से श्री गणेश करना होगा। जिसमें इतनी हिम्मत है कि फिर से श्री गणेश कर सके, हो सकता है 50 साल जी लिया, 60 साल जी लिया, 70 साल जी लिया, फिर से श्री गणेश कर सके, जिसमें इतना साहस है, मौत द्वार पर दस्तक दे रही, फिर से श्री गणेश कर सके। वही बुद्धों से मैत्री बना पाता है। बुद्धों से मैत्री बनाने का नाम सत्संग है। निश्चय ठीक कहता है कि नहीं मानूंगा ईश्वर को, क्योंकि फिर तो मैं गलत हुआ, फिर मेरा किया धरा सब गलत हुआ। इससे तो आसान यही है कि एक बार ईश्वर को ही इंकार कर दूं। अपने सारे संसार को इंकार करने की बजाय यही उचित है ईश्वर को ही इंकार कर दूं। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में एक मुकदमा था। उसने अपनी स्त्री को गोली मार दी। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, ऐसा क्या कारण आ गया? तो उसने कहा कि मैं घर आया, मैंने पर पुरुष के साथ इसे सोए देखा, तो मैंने गोली मार दी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, साधारणता अगर तुम नाराजी इतने हो गए थे तो उस पुरुष को गोली क्यों नहीं मारी? तो उसने कहा कि रोज रोज नए नए पुरुषों को गोली मारने की बजाय एक स्त्री से ही झंझट छुड़ा लेनी बेहतर थी। संसार का तुम्हारा बड़ा विस्तार है, दुकान है, बाजार है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है। एक परमात्मा को ही भुला देना आसान मालूम पड़ता है, एक परमात्मा को ही गोली मार देनी आसान मालूम पड़ती, से सब बच जाता है। सत्संग का अर्थ होता है तुम बेचैनी में पड़ोगे। इसलिए पहले तो लोग सत्संग से बचते, सब तरह के उपाय करते। अगर किसी भूल चूक से आ भी गए, घटना वसात, संयोग वसात आ भी गए, तो भी अकड़ के बैठे रहते, अपना बचाव करते रहते, तैयारी में रहते हैं कि कैसे यहां से निकल भागे, कहीं उलझ ना जाए। छोटे छोटे बहाने खोज लेते हैं, छोटे छोटे निमित्त कारण बना लेते हैं कि इस कारण, कि इस कारण अभी समय नहीं आया, कल के लिए स्थगित कर देते हैं कि जब समय आएगा तब। और अगर ऐसा लगता है कि खींचे जा रहे हैं किसी प्रवाह में, तो फिर क्रोध खड़ा होता है कि ये कौन है जो मेरी जिंदगी को बने बनाए खेल को, तमाशे को नष्ट किए दे रहा। छोटे बच्चों से खिलौने छीने हैं कभी, जो उनकी हालत हो जाती वही सत्संग में उनकी हो जाती, जो खिलौनों से बहुत ज्यादा लगाव बना लिए। किसी छोटे बच्चे से खिलौना छीनना, रोता है, चिल्लाता, तुम्हें पता है कि खिलौना है, मगर उसे पता नहीं। वो अपने खिलौनों को अपनी छाती से लगा कर रखना चाहता है। रात सोता भी है तो अपने खिलौनों को छाती से लगा के सोता है। तुम भी रात अपना खिलौना छाती से लगा के सोते हो। कुछ लोग अपने धन का हिसाब लगाते सोते हो, खिलौना छाती से लगाए। कोई चुनाव लड़ने की योजना बनाते हुए सोते, कल उठ के सुबह कौन से उपद्रव तुम्हें करने,
उसका सब आयोजन करके सोते। खिलौने, सत्संग में खिलौने छीन लिए जाएंगे। सत्संग में और कुछ छीना नहीं जाता, सिर्फ खिलौने छीने जाते हैं, खिलौने तोड़े जाते। और ध्यान रखना, अगर कहीं कोई साधु महात्मा तुम्हारे खिलौनों को संवारता हो, तुम्हें सांत्वना देता हो, तुम्हें भरोसा ढाढ़स बंधाता हो, तो समझ लेना कि वह सत्संग नहीं। सत्संग तो वही है जहां तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ दिए जाएंगे, बुरी तरह तोड़ दिए जाएंगे, बेरहमी से तोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारे खिलौनों पर रहम, तुम पर बेरहमी है। तुम पर रहम करना हो तो तुम्हारे खिलौनों पर बेरहम होना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग कठोर प्रक्रिया है, सिर्फ हिम्मतवर की है। सिर्फ जिनके भीतर साहस है, दुस्साहस है, वही सत्संग कर पाते। इसलिए कहा ज्ञानियों ने खड़क की धार है। सत्संग का अर्थ होता है तुम तैयार हो। अब अगर तुम्हारे सपने छीने जाएंगे तो तुम उनको बचाने की चेष्टा ना करोगे। तुमने खुद भी खूब विषाद देख लिया, तुमने जिंदगी देख ली, कुछ पाया नहीं, हाथ खाली है, खिलौनों से भरे हाथ, खाली हाथ है, भरे हाथ नहीं। तुम समझ गए, इतनी समझ तुम्हें आ गई तो सत्संग में दोस्ती बनेगी, मैत्री बनेगी। और जो सत्संग में मित्र भाव से बैठ जाता है उसमें भक्ति का आविर्भाव होता है। सत्संग सरोवर है, भक्ति स्नान। सत्संग में जो नहा लिया ताजा हो जाता है, आंखें नई हो जाती, हृदय नया हो जाता है, देखने के ढंग, पहचानने के ढंग नए हो जाते, सारी धूल हट जाती, फिर से जन्म होता है, फिर से जीवन की शुरुआत होती, सम्यक शुरुआत होती। जो जीवन तुमने शुरू किया था जन्म के बाद, वो तो बेहोशी में हुआ था, तुम्हें कुछ पता ना था। जो माँ बाप ने करवाया वही तुमने किया, जो पास पड़ोस के लोग करते थे वही तुम करते रहे। तुम देखा देखी चलते रहे, मंदिर गए तो मंदिर चले गए, और मस्जिद गए तो मस्जिद चले गए। कुरान का रटते थे तुम कुरान रट लिए, और गीता रटते थे तुमने गीता रट ली। तुमने देखा देखी की, ये स्वाभाविक भी था। बच्चे से और ज्यादा आशा की भी नहीं जा सकती। बच्चा तो अनुकरण करता है, लेकिन अभागे हैं वे लोग जो जिंदगी भर बचकाने बने रहते और जिंदगी भर अनुकरण करते रहते। बच्चे तो छम्मे हैं, क्या करते? और जहां पिता गए थे वहां बच्चा चला गया था। जिस मूर्ति के सामने मां झुकी थी उसके सामने बच्चा झुक गया था। घर में सत्यनारायण की कथा होती थी तो समझा था यही धर्म है, और घर में यज्ञ हवन होते थे तो उसने समझा था यही धर्म है। और कोई उपाय भी तो न था, इन्हीं लोगों से सीखना था। बच्चे क्षमा किए जा सकते, लेकिन कब तक तुम बच्चे रहोगे? कब तक देखा देखी? कब तक नकल? कभी तो प्रौढ़ बनो। जब कोई व्यक्ति प्रौढ़ बनता है तो सत्संग के योग बनता है, तब वो अपनी तरफ से तलाश शुरू करता है। अब वो कहता है मैं खोजूंगा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मिल गया हो, मैं उनके पीछे नहीं चलूंगा जिन्हें खुद भी पता नहीं, जो मेरे ही जैसे अंधे। मैं अब बैठूंगा किसी ऐसी आभा के पास, किसी ऐसे आभा मंडल में जहां सत्य की कोई प्रतीति हुई हो। और ध्यान रखना, अगर तुम हिम्मतवर हो तो सत्संग में पहुंचते ही तत्क्षण तुम्हारा हृदय गवाही दे देगा कि हां ठीक जगह आ गए। ये गवाही बुद्धि की नहीं होती, हृदय की होती। हृदय कह देता, और हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। बुद्धि सदा झूठ बोलती, क्योंकि बुद्धि जो भी बोलती सब उधार है। अगर तुम हृदय खोलकर बैठ जाओ किसी कबीर, किसी नानक, किसी जगजीवन के पास, बिना किसी अवरोध के,
भन नजर देख लो कबीर को, तुम्हारा हृदय कह देगा, गवाही दे जाएगा। कोई तुम्हारे भीतर तरंग कह जाएगी तुमसे कि बस आ गई वह जगह जहां झुकना है, पहुंच गए उस स्थल पर, मिल गया तीर्थ। हां, बुद्धि की अगर सुनी तो अड़चन होगी, क्योंकि बुद्धि तो रटा रटा है, दोहराएगी। और कबीर जो कह रहे हैं वो स्वानुभूत है। तुम्हारी बुद्धि और कबीर की बात में मेल नहीं पड़ेगा। बुद्धि तो कहेगी नमाज पढ़ो, और कबीर कहते हैं क्यों चिल्ला रहा पागल, क्या तेरा खुदा बहरा हो गया? और बुद्धि कहती नमाज पढ़ो, और कबीर कहते हैं क्या तेरा बहरा हुआ खुदा है? एकदम चोट लग जाएगी बुद्धि को। बुद्धि कहेगी ये बात ठीक नहीं। बुद्धि ने तो सुना है कि काशी में मरोगे तो मोक्ष जाओगे, बैकुंठ मिलेगा, और ये कबीर कह रहे हैं काशी भर में मत मरना, क्योंकि काशी में मरे अगर मोक्ष गए तो 2 कौड़ी का मोक्ष। काशी में मरने के कारण मोक्ष मिलेगा तो 2 कौड़ी का हो गया। लोग काशी करवट को जाते हैं, अनेक बूढ़े ठोड़े काशी रहते हैं जाके इसीलिए कि वहीं मरना हो जाए। जिए तो नहीं धर्म को, काशी करवट लेने गए। कबीर कहते हैं जियो। मरते वक्त कबीर ने कहा, उठ के खड़े हो गए और कहा कि चलो अब मेरे मरने का वक्त करीब आ गया, जिंदगी भर काशी रहे, अब यहां से चलो। लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं? कबीर ने कहा काशी में न मरूंगा। चलो दूर निकल चलो काशी से। हट गए काशी से दूर, पास के गांव में जाके मरे। सिर्फ इसीलिए ये सूचन देने को कि इस स्थानों पर मरने से कोई मोक्ष नहीं होता। स्थितियां होनी चाहिए, अंतरदशा होनी चाहिए। जियो, धर्म मरने की बात नहीं है, जीने की बात है। कहां मरे इससे क्या होगा, कैसे जिए इससे होगा। कबीर को सुनोगे तो बुद्धि को तो अड़चन आएगी। अगर बुद्धि को बीच में लाए दुश्मन होकर लौट जाओगे, सत्संग चूक गया। क्योंकि बुद्धि कहेगी वेद में तो ऐसा लिखा है, कुरान में तो ऐसा लिखा है, गीता तो ऐसा कहती। और ये कबीर क्या कह रहे हैं, ये बुद्ध क्या कह रहे हैं? ये तो बात जस्ती नहीं, ये तो तर्क के अनुकूल नहीं है, ये तो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। चूक गए तुम सत्संग। सत्संग हृदय से पकड़ा जाता है। बुद्धि को रख दो हटाकर, हृदय से अनुभव करो, शांत बैठ जाओ। कबीर जैसे व्यक्ति के पास जाओ तो शांत बैठ जाना, मौन बैठ जाना। बुद्धि को कहना तू चुप, थोड़ा मेरे हृदय को बोलने दे, थोड़ा मेरे हृदय को डोलने दे, थोड़ा मेरे हृदय को पकड़ने दे तरंगे इस व्यक्तित्व की। और तुम चकित हो जाओगे, तुम्हारा हृदय जो कहेगा वही निर्णायक है। अगर सत्संग है वहां, अगर सत्य को उपलब्ध हुआ व्यक्ति मौजूद है वहां, तो तुम्हारा हृदय तत्क्षण समर्पित हो जाएगा। तत्क्षण हृदय को पता है, हृदय को ही पता है, बुद्धि को कुछ भी पता नहीं। बुद्धि अंधी है, अंधेरे में टटोलती है। हृदय के पास आंखें हैं प्रेम की। हृदय को अनुभव हो जाता है बस, फिर पड़ गई भांवर। सत्संग शुरू हुआ, बंधा अनंत से नाता, यात्रा शुरू हुई। इसमें जितने डूबोगे उतनी भक्ति निखरेगी। सत्संग में डूबने से भक्ति निखरती। फिर जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती तो भगवान की उपलब्ध होती। ये 3 सीढ़ियां समझ लो। सत्संग से शुरुआत है, भक्ति में मध्य है, भगवान में अंत है।
मगर पहचान होती है हृदय से। साकी की चश्म मस्त का क्या कीजिए बयान, इतना सरूर था कि मुझे भी सरूर था। कभी किसी परमात्मा के प्यारे को देखोगे, उसकी आंखों में झांकोगे तो उसको इतना नशा है कि उसकी आंखों में देख के तुम्हें नशा हो जाएगा। साकी की चश्म मस्त क्या कीजिए बयान, इतना सरूर था कि मुझे भी सरूर था। शराब पीनी भी नहीं पड़ेगी, साकी की आंखों में देखी लहराती शराब कि कुछ न कुछ नशा तुम पे भी छा जाएगा। जाहिद मगर इस रम्ज से आगाह नहीं, सिजदा वही सिजदा है कि जो नंगे जमी है। तथाकथित धार्मिकों को कुछ पता नहीं है कि असली सिजदा, असली प्रार्थना क्या है। जहां माथा अपने आप झुक जाए, सिर्फ झुके ही नहीं, मिट ही जाए। मंदिरों मस्जिदों में तुम माथा झुका रहे हो, वो केवल आदत है, डर है, संस्कार है, भाव नहीं। और जहां भाव नहीं वहां भक्ति कैसी? जब भाव से झुकता है माथा तो फिर उठता ही नहीं। जिस रंग में देखो उसे वो पर्दा नसी है, और इस पे ये पर्दा है कि पर्दा ही नहीं। जरा पहचान होने लगे, या किसी पहचान वाले से पहचान होने लगे, कि तुम पाओगे कि हर तरफ वही छिपा है। और मजा यह है कि छिपा जरा भी नहीं है। जिस रंग में देखो उसे वो पर्दा नसी है, हर पर्दे के पीछे वही है, और इस पे ये पर्दा है कि पर्दा ही नहीं। उघड़ा खड़ा है, नग्न खड़ा है परमात्मा। हर एक मकान में कोई इस तरह मकी है, पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यही है। हर मकान में छिपा है, पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यही है। देखने देखने की बात, पूछने की नहीं। कबीर ने कहा, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। देखो, हृदय देखता है, बुद्धि पूछती है। हर एक मकान में कोई इस तरह मकी है, पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यही। मुझसे कोई पूछे तेरे मिलने की अदाएं, दुनिया तो ये कहती है कि मुमकिन ही नहीं। किसी प्रेमी से पूछो, दुनिया से मत पूछना। दुनिया को क्या पता? तुम परमात्मा के संबंध में उससे पूछना जिसकी आंखों में तुम्हें परमात्मा का सरूर मिले, जिसके आसपास परमात्मा की शराब बहती हुई मालूम पड़े, जिसके पास बैठ के तुम डरने लगो कि कहीं डूब तो ना जाओगे, जिसके पास बाढ़ आने लगे, जिसके पास तुम्हारा हृदय एक नई उमंग से आंदोलित हो उठे, जिसके पास तुम्हारा हृदय एक नई तरह से धड़कने लगे, सांस एक नई शैली ले ले, जिसके पास बैठ के थोड़ी देर को तुम दुनिया को भूल ही जाओ, किसी और जगत के द्वार खुल जाएं, कोई रहस्य के पर्दे उठे, उससे पूछना। और पूछना क्या? देखना, क्योंकि देखना ही पूछने की असली बात है। पूछे पूछे से कुछ भी ना होगा। देखना सत्संग दर्शन है सदगुरु का। और कृष्ण ने उद्धव से जो कहा ठीक ही कहा। मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग को छोड़कर संसार सागर से पार होने का और दूसरा उपाय नहीं। सत्संग से शुरुआत, भक्ति में मध्य, भगवान में पूर्ण होती।
चौथा प्रश्न, भगवान प्रभु जग से नाता तोड़ी रे, मैं तुझसे नाता जोड़ी, जहां बिठाए बैठ रहूं मैं, जो दे दे सो खा लूं, जो पहनाए पहन रहूं मैं, जहां सुलाए सो लूं, प्रभु जग से नाता तोड़ी रे। आर्या, जग भी उसका ही है, जग भी उसने ही दिया है, नाता तोड़ने की जरूरत ही नहीं, बस उससे नाता जोड़ो, किसी से नाता तोड़ो मत, उससे नाता जोड़ो जरूर, उससे नाता जुड़ जाए बस यही काफी। फिर तुम अचानक पाओगे कि सब में वही व्याप्त है, जग में भी वही व्याप्त है। ये सारा विस्तार उसी का है। इस विस्तार में कहीं भी कुछ भ्रांति नहीं है। भ्रांति है हमारे अहंकार में, भ्रांति है हमारे मन में। माया जगत का नाम नहीं है, माया हमारे मन का फैलाव है। जगत तो उसका ही है, लेकिन मन ने एक फैलाव कर लिया जो झूठा है। जो नहीं है उसे देख लिया है, जो है उसे अनदेखा कर दिया है, असार को पकड़ लिया है, सार को छोड़ दिया है। जग से नाता नहीं तोड़ना है, यही तो मेरी बुनियादी शिक्षा है। जग उसका ही प्रकट रूप है, जग में वही छिपा खड़ा है। जग को उसकी प्रतिमा समझो। आर्या, तेरे मन में पुराना संस्कार होगा गहरा। सदा से यह कहा गया है कि संसार से नाता तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। मैं कहता हूं सिर्फ परमात्मा से नाता जोड़ो, और तुम पाओगे कि संसार भी उसका ही रूप है। नाता तोड़ने की बात ही क्या करनी, यहां कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं घर छोड़ के मत जाओ, पत्नी भी मत छोड़ो, बच्चे भी मत छोड़ो, अन्यथा जल्दी ही उपद्रव शुरू हो जाएगा। अब जैसे आर्या ने कहा कि प्रभु जग से नाता तोड़ी रहे, अब जल्दी ही इसके मन में भाव उठने लगेंगे कि क्या पति, क्या बच्चे, क्या घर, सब छोड़ो छाड़ो, सब झंझट है। हालांकि तू कह रही है जहां बिठाए बैठ रहूं मैं, जो दे दे सो खा लूं, जो पहनाए पहन रहूं मैं, जहां सुलाए सो लूं, प्रभु जग से नाता तोड़ी रहे। फिर प्रभु फिर ये कहा के लिए जग से नाता किस लिए तोड़ रहे? यही तो उसने जगह चुनी तुम्हारे लिए, सो खाओ पियो, ये उसका ही इंसान। मेरे पास रोज ऐसा मौका आ जाता, कोई आ जाता है, वो कहता है कि हम तो सब आप पे छोड़ दिए, अब जो कहेंगे आप वही हम करेंगे। और मैं कहता हूं भाई अपने घर जाओ। वो कहते हैं हम जा ही नहीं सकते, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हम तो सब आप पे ही छोड़ दी। अब हम कहीं जाने वाले नहीं, अब तो आपके चरणों में है, अब तो आपकी मर्जी हमारी मर्जी। और मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई मेरे तुम अपने घर जाओ। वो कहते अब तो ये हो ही नहीं सकता, हम तो सब आप पे ही छोड़ दिए। अब इन्हें कोई कैसे समझाए कि तुम क्या कह रहे हो? अगर मुझ पे ही छोड़ दिए तो मैं कह रहा हूं घर जाओ। वो कहते हैं घर इत्यादि हमें जाना नहीं। पुराना एक संस्कार है। संन्यास का अर्थ था सब छोड़ दो तब परमात्मा मिलेगा। संन्यास का पुराना अर्थ था संसार और परमात्मा में विरोध। ये बात इतनी अज्ञानपूर्ण है। अगर विरोध ही है तो संसार हो ही नहीं सकता। अगर परमात्मा संसार का विरोधी है तो बनाए क्यों, तो चलने क्यों दे, तो इसे सजाए क्यों, इतने फूल क्यों खिलाए, इतने चांद तारे क्यों बनाए, नए नए बच्चों को जन्म क्यों देता चला जाए।
तुम अगर किसी चीज के विरोध में हो तो तुम बनाना तो बंद ही कर दोगे ना। अगर कोई कवि कविताओं के विरोध में है तो कविताएं रचेगा नहीं, और कोई चित्रकार अगर चित्रों के विरोध में है तो क्यों सिर फोड़ेगा, क्यों तुलिका उठाकर और कैनवस पर रंग पोतता रहेगा? पागल। परमात्मा संसार को सजाए ही चला जाता है, बनाए ही चला जाता है, नित्य नूतन किए जाता है। परमात्मा संसार के विरोध में नहीं है। परमात्मा तो संसार में पूरा का पूरा लिप्त है, डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है। यह उसकी कृति है। जैसे नर्तक अपने नृत्य में डूबा होता है, ऐसा परमात्मा इस जगत में डूबा हुआ है। लेकिन पंडितों ने, पुरोहितों ने एक विरोध खड़ा किया, संसार और परमात्मा के बीच एक द्वंद्व खड़ा किया। मैं तुम्हें द्वंद्व से मुक्त करना चाहता हूं, मैं तुम्हें निर्द्वंद देखना चाहता हूं। कोई विरोध मत खड़ा करो। अगर परमात्मा को ये जगत स्वीकार है तो तुम कौन परमात्मा से ऊपर उठकर जगत को अस्वीकार करने की चेष्टा कर रहे हो? उसे स्वीकार है तो तुम्हें भी स्वीकार हो। यही तो अर्थ है, जहां बिठाए वहां बैठ रहो, जहां सुलाए वहां सो लो, जो पहनाए वह पहन लो। अगर उसने मां बनाया है तो मां, और अगर पति बनाया तो पति, और पत्नी बनाई तो पत्नी, और उसने घर दिया तो घर। जो उसने दिया है इसे सरल भाव से स्वीकार कर लो, धन्यवाद पूर्वक। ये उसका ही है, इसको प्रार्थना पूर्वक जियो, वह है असली क्रांति। पति में परमात्मा देखो, पत्नी में परमात्मा देखो, यह है असली क्रांति। वो जो बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है उसका ही रूप है, उसकी ही एक किरण उतरी तुम्हारे गर्भ से, उसमें देखो परमात्मा को। धर्म के नाम पर बहुत अनाचार हुआ है। सबसे बड़ा अनाचार हुआ कि लाखों लोग अपने घर द्वार छोड़ के भाग गए। अगर किसी और कारण भागते तो हमने उनकी खूब निंदा की होती, लेकिन उन्होंने बहाना ऐसा खोजा कि निंदा भी लोग न कर सके। हम उनका सम्मान करने में लग गए और ये भूल गए उनकी पत्नियों का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ। उनके बच्चे भिखमंगे हो गए, अनाथ हो गए, उनकी पत्नियां वैश्याएं हो गई। इस सब का हमने हिसाब नहीं रखा। बस एक आदमी सन्यासी हो गया, हम